हेलो बच्चों, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। आ गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। आपको ऊपर टाइटल दिख रहा होगा कि क्या लिखा है मैंने। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूलाज जो मैं लिखूंगा वो 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो 10th का बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए। बाकी अगर हम सारे फॉर्मूलाज की बात करें तो वो 11th और 12th वाले बच्चों को काम आने वाले हैं। उनको हम देखेंगे, थोड़ी बहुत ये भी बातें करेंगे कि कैसे वो सारे फॉर्मूलाज हम याद रखें। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों आप फेस करते हो क्या कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज नहीं आपको याद रहते। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे पहले तो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से रहे तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलता है पार्ट 1, फिर पार्ट 2 अलाइड एंगल्स के लिए, कंपाउंड एंगल्स के लिए मिलता है। फिर उसके बाद 12th में जाने के बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की कंसेप्ट आने चाहिए, ये अगर तीनों चैप्टर आपको सीखना है तो। उसके अलावा और कहाँ काम आएगा? तो काम तो मैं इसके बारे में अगर बताऊं आपको तो पूरे फिजिक्स में आपको शायद ही कोई मतलब 2 4 6 चैप्टर छोड़ दिया जाए तो बाकी हर एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यूज है ही। उसके अलावा मैथ्स में अगर हम बात करें और ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स को साइड में रख दें तो उसके बाद किस चैप्टर में काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की अगर हम देखें तो डेरिवेटिव हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, फिर उसके बाद डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ चैप्टर जिनके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आने ही आने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं आते तो आपको सॉल्व करने में, आपको भले मेथड पता हो बट अगर फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप लोग फेस करते हो। मैं बिल्कुल आपको चाहूंगा आप ज्यादा टाइम दें उसे। जैसे ही आप एक पेपर पे फॉर्मूलाज लिखें, ये पढ़ने के बाद अगर आपको याद हो जाते हैं फॉर्मूलाज तो एक बार लिखें। क्यों? क्योंकि लर्न होने के बाद ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज ज्यादा से ज्यादा 10 to 15 डेज में फिर से दिमाग से निकल जाते हैं। तो ना हो ऐसा, इसलिए मैं अभी से बोलूंगा कुछ दिनों के लिए आप जो फॉर्मूला लिखा जाए इनका आप अच्छे से स्टडी करें एक दो बार और उसे एक पेपर पे लिख के उसका फोटो निकाल के अपने मोबाइल का वॉलपेपर लगा दें। जब भी आप उसको खोलें ताकि आपको दिखे वो और आपके पास उसकी एक विजुअल मेमोरी आपके ब्रेन में चली जाए जिससे आप वो बार बार भूलें ना। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करते रहें ताकि आपको फॉर्मूलाज याद रहें। क्यों? क्योंकि उनके बेस पे ही आगे के कुछ चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हैं। तो टाइम नहीं गवाते हैं, डायरेक्ट जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आप भी तब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला से कि पहला फॉर्मूला क्या है हमारा। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। जो 11 12 के बच्चे हैं उनको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और अब 11 12 में तो आपको इसका यूज करना ही है, ठीक है? इसी के साथ साथ 2 और फॉर्मूले आपने पढ़े थे इसमें। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो था आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला अगर हम बात करें तो तीसरा कौन सा फॉर्मूला है जो आने वाला है? वो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मोस्टली यूज होने वाले हैं। जो 10th के स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत यूज होंगे, जो 11 12 वाले हैं उनको तो यूज होना ही है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में इन सब का यूज करना है तो वहां पे तो यूज होगा ही। बट जो 10th वाले स्टूडेंट है उनको यही 3 फॉर्मूला के ऊपर पूरा एक्सरसाइज दिया हुआ है तो इससे आगे और ज्यादा फॉर्मूलाज की जरूरत उनको नहीं पड़ने वाली। बट बाकी जो स्टूडेंट्स है जो 11 12 के हैं उनको इसके आगे के फॉर्मूलाज बिल्कुल पड़ेंगे, जरूरत पड़ेंगे। तो मान लेते हैं कुछ और फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम स्टार्ट करते हैं। पहला ग्रुप ये था पार्ट 1। अगर हम देखें इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इसको आप नहीं भूल सकते। आगे बढ़ते हैं कुछ और फॉर्मूलाज की तरफ। फॉर्मूला नंबर 4 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। फिफ्थ साइन ए माइनस बी। सिक्स्थ कॉस ए प्लस बी। सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ कॉस ए माइनस बी और 8th tan a प्लस बी और लास्ट वन 9th tan a माइनस। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आप यूज करते हैं। ये अलाइड एंगल के फॉर्मूले हैं जहाँ पे 2 एंगल को मिला के बनाया गया है। a प्लस बी 2 एंगल है तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए और इनका क्या फॉर्मूला बनता है वो हम देखते हैं। मैं आपको कुछ चीजें जरूर बताऊंगा। मोस्टली ऐसा होता है ज्यादातर फॉर्मूलाज में आप ध्यान दोगे कि साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों आएंगे,
तुम दिमाग में ये चीज सेट कर लो। हर बार ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्टली ऐसा देखा गया है कि साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों आएंगे। कॉस के फॉर्मूले में होता है या तो कॉस साथ में रहेंगे या तो साइन रहेंगे, मतलब या तो कॉस कॉस रहेगा या तो साइन साइन रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके फॉर्मूलाज में कॉस और साइन एक साथ मिक्स रहेंगे, नहीं, कॉस अलग साइन अलग, हर एक फॉर्मूले में नहीं होगा, बट मेजॉरिटी फॉर्मूलाज में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो फटाफट हम डिस्कस करते हैं ये जो हमारे 6 फॉर्मूलाज हैं उनका क्या रिजल्ट आता है। मैंने क्या बोला, इसमें इस फॉर्मूले में साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों आते हैं, तो इसमें साइन एक पहला वाला एंगल, फिर दूसरा कॉस भी आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये साइन है, साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों आते हैं मोस्टली। तो साइन ए कॉस बी, प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस ही लिखो, फिर कॉस ए साइन बी, उल्टा इसी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए सेम फॉर्मूला होगा, तो जो एकदम सेम फॉर्मूला होगा, और यहाँ पे भी कॉस ए साइन बी होगा, बस खाली एक ही डिफरेंस है, बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसका उल्टा चलता है कॉस वाले फॉर्मूले में। किसमें? कॉस वाले में, कि अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे, इसी से आपको फॉर्मूलाज याद होने वाले हैं। पहला मैंने क्या बताया कि साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस एक साथ आते हैं, और बीच अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जरा कॉस का फॉर्मूला देखते हैं। मैंने क्या बोला कॉस के बारे में कि मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा कि कॉस कॉस साथ रहेंगे, साइन साइन साथ रहेंगे। किसके फॉर्मूले में? कॉस के फॉर्मूले में। तो इसका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। आप अगर देखो तो कॉस कॉस एक साथ आया है, साइन साइन एक साथ आया है, किसके फॉर्मूले में? कॉस के फॉर्मूले में। तो क्या बनता है, कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ आप लगाओगे माइनस। क्या लगाओगे? माइनस। दूसरा अगर हम नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे जाएंगे तो बिल्कुल वही फॉर्मूला रहेगा, कॉस ए कॉस बी साइन बी, बट बीच में इसमें भी आएगा एक चीज, क्या? प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। मैंने पहले साइन के फॉर्मूले में क्या है, जहां प्लस वहां प्लस, जहां माइनस माइनस। लेकिन कॉस के फॉर्मूले में क्या होगा, अगर प्लस है तो क्या लिखना है, माइनस, माइनस है तो क्या लिखना है, प्लस लिखना है। और क्या याद रखना है आपको, साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस एक साथ आते हैं, कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस अलग रहते हैं, साइन साइन अलग रहते हैं। ठीक है, tan के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने में आएगा नहीं। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8th वन, क्या है, tan a प्लस बी। ध्यान दो बच्चों, इसका फॉर्मूला भी ध्यान में रखना इजी है। क्या है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर से देखिए ढंग से, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस रखोगे, यहीं अगर माइनस आ जाएगा तो साइन चेंज कर देना, ऊपर वाला माइनस कर देना, नीचे वाला प्लस कर देना, बाकी पूरा टर्म सेम रहने वाला। मतलब अगर बोला जाए तो 9th वन जो हमारा बनने वाला है वो tan a माइनस b का बनेगा, और tan a माइनस b हमारा क्या बनेगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan। ये भी एक आपका फॉर्मूला बन गया। तो a प्लस बी वाले फॉर्मूले में, a माइनस बी वाले फॉर्मूले में आप कंफ्यूज ना हो। साइन के लिए साइन कॉस साथ साथ में रहेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस साथ में रहेंगे, साइन साइन साथ में रहेंगे। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस यूज करना, माइनस है तो यहाँ प्लस यूज करना है। tan a प्लस बी के फॉर्मूले में अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस रखो, माइनस है तो ऊपर माइनस रखो, नीचे प्लस कर दो। मतलब साइन को चेंज कर दो, बाकी पूरा टर्म सेम रहेगा। मतलब अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला याद करो सबका, और दूसरा वाला अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा कुछ कंपाउंड एंगल से a प्लस बी, a माइनस बी वाले फॉर्मूला। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चलो उनको थोड़ा हम देखते हैं, है ना। जल्दी जल्दी करेंगे तो यही होगा, वीडियो कम छोटा बनेगा, उसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाएगी। नहीं तो डिस्कस करने के लिए तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख सकते हैं बहुत कुछ, बट आज का ये वीडियो मैं सिर्फ फॉर्मूलाज के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें हम सिर्फ फॉर्मूलाज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले फॉर्मूला की तरफ, 10th वन बोलो, या फिर इसको मैं एक अलग ही पार्ट बना देता हूँ इसका, और हम इसे लिखते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला
डबल एंगल फॉर्मूला, मतलब 2 थीटा वाले। कौन से एंगल? 2 थीटा, जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा, cot 2 थीटा, इन सब के अगर फॉर्मूलाज हमें लिखना हो, डबल एंगल फॉर्मूला हम उन्हें बोलते हैं, वो डबल एंगल वाले फॉर्मूले होते हैं। कौन से? डबल एंगल। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे पता है आप लोग के बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूलाज आ कहां से रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं यहीं पे बता देता हूं थोड़ा सा। साइन थीटा प्लस थीटा, अगर मैं साइन थीटा प्लस थीटा लिखूं और यहाँ पे मैं इस ये वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी यूज करूं तो मुझे वो आंसर मिल जाएगा। आपको देखना है, चलो चेक कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अगर आप देखो तो ये दोनों साइन थीटा कॉस थीटा है, जिसे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही चीज ऊपर लिखा है मैंने। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है इन फॉर्मूलाज को फाइंड आउट करना, नहीं, इजी है। बट अगेन आज हम इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि फॉर्मूलाज कहां से आ रहे हैं, बस कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं इनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर चलेंगे। तो हमारा एक फॉर्मूला खत्म हुआ साइन 2 थीटा का। एक इसमें और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, जरा उसे भी हम पढ़ लेते हैं। एक और फॉर्मूला है, क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। भूलेंगे नहीं आप इसे। क्या है फॉर्मूला? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों नहीं भूलने के लिए मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको पूरा एक पूरा एक्सरसाइज ही है जो इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। तो जो लोग 11th 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल ये सब फॉर्मूलाज को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। 2 थीटा वाले फॉर्मूलाज आपको आने ही चाहिए डबल एंगल के। बात करते हैं साइन 2 थीटा हो गया, चलो कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, सबसे पहला तो फॉर्मूला ये होता है इसका कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन कहां से आया? यहां से आप ले सकते हो इससे। कॉस 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा करोगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल वहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका और भी फॉर्मूला होता है, जैसे हम कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, हम इसे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हम इसे लिख सकते हैं। कहां से आया ये फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं? अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। करके देखिए जरा, चलो ठीक कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1, इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऐसा नहीं, आराम से आते हैं फॉर्मूलाज, बट अगेन वही बात है कि हम फॉर्मूलाज का डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर ही जाएंगे। दूसरा एक और फॉर्मूला बनता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया? इस बार cos को चेंज कर दो, cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उससे आपको ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो एक तो ये 3 फॉर्मूला हो गए cos 2 थीटा का। एक और फॉर्मूला बनता है, वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला आपका बनता है किसका? cos 2 थीटा का। आते हैं हम tan 2 थीटा के फॉर्मूला पे। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, आप देखते रहे। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, देखो ये किसी ना किसी से मिलता जुलता रहेगा, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसी से मिल रहा है ये। जरा sin 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, आ गया sin 2 थीटा। यहाँ इसका लास्ट वाला फॉर्मूला देखो क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिर्फ साइन का चेंज है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है और वहाँ माइनस है, बस इतना चेंजेस है। तो आप बिल्कुल इसको भी ध्यान में रखें, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ एक स्मार्ट वर्क आपको करना है थोड़ा सा। कुछ जगह पे आप फॉर्मूलाज देखोगे, वहां पे लिखा रहेगा हाफ एंगल फॉर्मूला। अगेन बच्चों, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ये हाफ एंगल की फॉर्मूलाज आप पढ़ो, उसे याद रखो। क्यों? क्योंकि आपने डबल एंगल का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हाफ एंगल आपका अपने आप हो जाएगा।
मान लो अगर मैं यही साइन 2 थीटा को साइन थीटा लिख दूं, क्या लिख दूं, साइन 2 थीटा, मतलब 2 थीटा नहीं है यहाँ पे, क्या है, थीटा है। तो इसको अगर इस फॉर्मूले में मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो 2 साइन, जरा ध्यान दो, 2 साइन, यहाँ 2 थीटा था तो एंगल कितना हो गया, थीटा, मतलब इसका आधा एंगल यहाँ है। 2 थीटा था तो कितना बचा, थीटा। देखो 2 थीटा था, कितना बचा, थीटा, मतलब हाफ हो गया है। तो इसे ही हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, जो यहीं से बना हुआ है। इसको आपको एक्स्ट्रा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 थीटा है, 2 थीटा का क्या बन गया, थीटा, 2 थीटा था, 2 थीटा का क्या बन गया, थीटा, आधा हो गया, ये एंगल का क्या हो गया, हाफ हो गया, और इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो थीटा था, थीटा का आधा क्या होगा, तो थीटा बाई 2 बन गया फॉर्मूला। साथ में कॉस थीटा बाई 2। तो बिल्कुल ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हाफ एंगल फॉर्मूला लर्न करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद है डबल एंगल के, तो आप इनको अपने आप बना सकते हो। मान लो यहीं पे cos 2 थीटा का देख लो, मान लो cos 2 थीटा ना देके बल्कि क्या दे दिया है, थीटा, और इसके फॉर्मूलाज हमें क्रिएट करने हैं। तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्यों, क्योंकि 2 थीटा था, उसका क्या हो गया, थीटा हो गया, आधा हो गया। तो 2 थीटा था तो आधा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा की जगह, यहाँ अगर थीटा था, अगर मैं इसे 2 थीटा मान रहा हूं कि ये डबल है, तो इसका हाफ क्या होगा, थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2, और साथ ही साथ माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप ये सेम चीज इन सब फॉर्मूलाज में अप्लाई कर सकते हो, और वो आपका हाफ एंगल फॉर्मूला बनेगा। तो मतलब अलग से इसे लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार में अच्छे से समझ लो और खुद आप वो फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, हम डबल एंगल का फॉर्मूला हो गया हमारा, अब हम बढ़ते हैं ट्रिपल एंगल के फॉर्मूला की तरफ। ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला मैं अगेन बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिशन में बहुत यूज आएगा, कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और रही बात 11th 12th की, अगर हम बात करें तो कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे आपको इन सब फॉर्मूलाज का यूज होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से हम पहुंचते हैं ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले पे कि वो कौन से फॉर्मूलाज हैं और क्या क्या है। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला मतलब यहाँ पे रहेगा 3 थीटा, क्या रहेगा बच्चों, 3 थीटा रहेगा, ट्रिपल एंगल रहेंगे 3 थीटा। कौन कौन से 3 फॉर्मूलाज हमें पढ़ने हैं। एक, अब अगर आप ये पूछोगे सर tan 2 थीटा हो गया, cot 2 थीटा क्या होगा, तो आई थिंक आप इतना इतना बिल्कुल आप जानते हो कि tan 2 थीटा cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और कुछ ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। कोई मुझसे ये पूछे कि sin 2 थीटा हो गया सर, cosec 2 थीटा क्या होगा, तो इसका उल्टा होता है cosec 2 थीटा, तो इसे 1 में लिख दो, इसको पलट दो, हो गया। तो उन सब चीजों के लिए तो आपको आई थिंक आपको इतनी चीजें पता होंगी। बाकी हम बढ़ते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला पे। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में आपको पढ़ने हैं sin 3 थीटा, cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा। क्या क्या पढ़ना है, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है। इनके लिए मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, एक ही चीज ध्यान में रखो कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। देखो ट्रिपल एंगल वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले हैं, उनके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है जो आपको ध्यान में रखना है। sin 3 थीटा के लिए नंबर याद रखो 34, cos 3 थीटा के लिए नंबर याद रखो 43, और tan 3 थीटा के लिए नंबर याद रखो 31 डिवाइडेड बाई 30, उल्टा 34, 43, 31 डिवाइडेड बाई 13। ये आप ध्यान में रखो, ये आपको हेल्प करेंगे आगे के फॉर्मूलाज ध्यान में। और याद रखना ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले में हर जगह माइनस होता है, कहीं भी कोई प्लस का निशान नहीं है, कोई भी चीज प्लस नहीं है। तो कैसे ध्यान रखना है कि जब ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले में दिमाग में क्या चलना चाहिए कि हर जगह माइनस है, मतलब आपको साइन की गलती नहीं होगी यहाँ पे। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर साइन है तो 34, अगर कॉस है तो 43, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 34, 43। तो सबसे पहले 34 लिख लेते हैं, यहाँ 43 लिख देते हैं, यहाँ tan 3 थीटा के लिए 31, 3 और 1 थोड़ा दूर दूर लिखना, डिवाइडेड बाई 1, 3। इतनी चीजें मैं लिख दिया। अब जरा देखते हैं हम कि क्या क्या बनने वाला है, कैसा फॉर्मूला। देखो फिर से समझो कि हर जगह माइनस आने वाला है, मतलब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, हर जगह क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया कि ट्रिपल एंगल के फॉर्मूला में कहीं भी प्लस का कोई निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का यूज किया गया है। तो कैसे ध्यान में रखोगे, चलो 34 के लिए जहां 3 हो, ध्यान रखना, ये ध्यान में रखना, जहां 3 हो वहां सिर्फ साइन, 3 साइन थीटा, क्या लिखोगे, 3 साइन थीटा। और जहां 4 हो, थोड़ा नजदीक लिख देता हूं मैं, 4 हो वहां भी साइन ही रहेगा,
याद रखना ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले में कहीं साइन है तो सिर्फ साइन आएगा, कॉस है तो सिर्फ कॉस आएगा, टेन है तो सिर्फ टेन आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला कि साइन के फॉर्मूले में कॉस आ जाए, कॉस के फॉर्मूले में साइन आ जाए, टेन के फॉर्मूले में साइन कॉस आ जाए। हाँ हम कन्वर्ट कर सकते हैं बट कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं अभी। तो अगेन मैंने बोला साइन 3 थीटा के लिए 34 याद रखो, 34 बीच में कौन सा साइन माइनस, कॉस 3 थीटा के लिए 43 बीच में कौन सा साइन माइनस साइन, tan 3 थीटा के लिए 31 डिवाइडेड बाय 13 और दोनों जगह कौन सा साइन माइनस साइन ही यूज करना है, कहीं भी प्लस साइन इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है। तो लिखते हैं हर जगह साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, सॉरी यहाँ साइन थीटा कैसे आ गया, ये तो कॉस है ना, तो कॉस थीटा, थोड़ा नजदीक लिख देता हूँ 3 कॉस थीटा, यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा, थोड़ा नजदीक लिख देते हैं 1 इंटू tan थीटा। अब देखो 1 लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, बट ये याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया तो आप लिख लो। इसका ध्यान रखना कि यहाँ 1 की जगह यहाँ पे tan नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ लिखना है। बाकी अभी कुछ फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस हैं बच्चों, अभी भी इसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशंस बाकी रह गए हैं, तो वो क्या है वो हम समझेंगे। बट याद रखने का तरीका मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने कैसे याद रखा है, मुझे कैसे याद हुआ है, वो चीजें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि जैसे मैंने याद रखा है शायद आपको हेल्प हो जाएगी, आप भी वैसे याद रख लो। तो मैंने क्या बताया, इस ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले में क्या ध्यान में रखना है कि उसमें 3 थीटा रहेगा और साथ ही साथ माइनस रहेगा हर जगह, साइन के फॉर्मूले में साइन रहेगा, कॉस के फॉर्मूले में कॉस रहेगा, टेन के फॉर्मूले में टेन रहेगा। बस टेन के फॉर्मूले में ध्यान रखना जो लास्ट में नीचे 1 आता है वहां कोई टेन वैन लिखने की जरूरत नहीं होती। चलो अब अपडेट क्या करना है, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या करना है वो देखो, जहां जहां 4 है वहां क्यूब लगा दो, कॉस क्यूब थीटा, खत्म। ये दो फॉर्मूले तो हो गए रेडी, समझा तुमने। 34 43 साइन साइन कॉस कॉस माइनस माइनस, जहां 4 है वहां 3 क्यूब लगाओ, तो 4 साइन क्यूब, तो फॉर्मूला क्या बना साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सिंपल, याद हो जाएगा आपको। बात करते हैं tan 3 थीटा की, इसमें क्या चेंजेस लाने हैं। तो पहला वाला 3 tan थीटा वैसे ही रहने दो, दूसरा जो नेक्स्ट वाला है यही 3 उठा के पावर बना दो, यहाँ 3 लिख देता हूँ मैं, लास्ट पे यहाँ पे जो 1 लिखा था हटा दिया मैंने, आपको चाहिए तो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे 1 माइनस 3 tan, ये देखो कुछ अब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सारी चीजें तुमको टेक्निक से ही मिल जाएगी, कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा रहेगा, क्या रहेगा स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर आप ऐसे पढ़ के याद रखने जाओगे तो मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको टफ जाएगा, आप वैसा मत करो, कुछ एक टेक्निक यूज कर लो, यही टेक्निक, या आपको अगर लगता है कि आपको कोई और अच्छी टेक्निक पता है तो बिल्कुल आप उस तरीके से याद रखो, बट याद करो ये सब फॉर्मूलाज, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम काउंट करें तो अभी हमारे कितने फॉर्मूले हो गए, यहाँ 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 फॉर्मूले, 15 फॉर्मूले हो गए, और इसमें से कुछ, हाँ कुछ के 2 3 फॉर्मूलाज हैं, आई नो दैट, बट आपको कैसे याद रखोगे आपको ध्यान में रहना चाहिए। यूज कैसे करना है बच्चों, कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए कि, बट मैं यही बोलूंगा कि इसका कोई बहुत पर्टिकुलर कोई आपको ये नहीं बता सकता कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बस आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि कब कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हो सकता है आप कभी ये cos 2 थीटा की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करो और आपको आंसर ना आए, फिर आपको उसे कैंसिल करके ये वाला यूज करना पड़ेगा। बट हाँ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे एक आपको आइडिया आने लगेगा कि हाँ मुझे जो चीज चाहिए वो शायद इस वाले फॉर्मूले से मिले, या इस वाले फॉर्मूले से मिले, या इस वाले फॉर्मूले से मिले। अगर उन्हें टाइम की जरूरत पड़ रही है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं मुझे साइन की जरूरत है तो ये वाला यूज कर लो, अगर तुम्हें कॉस की जरूरत है तो ये वाला यूज कर लो, और अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि साइन और कॉस दोनों की जरूरत हमें पड़ रही है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो cos 2 थीटा के लिए। सबके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं, बस आपको ये सोचना है किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हाँ मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप बस देख के यूज किया आपको तुरंत आंसर आ जाए, नहीं, प्रैक्टिस मस्ट है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर बच्चों, तो ध्यान दे लो, एक बार जल्दी से मैं बोर्ड पे जो लिखा हूँ फटाफट बोलता हूँ, उनको सुनते हैं, फिर उसको सुनो एक बार, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे वाले। याद रखना ट्रिपल एंगल फॉर्मूला तक ही होता है, ऐसा नहीं कि फोर्थ टाइम ऑफ थीटा के लिए भी कोई फॉर्मूला है, ऐसा नहीं, ठीक है।
तो देखते हैं, सबसे पहले तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारे फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। बाकी नीचे वाले फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें तो पहला फॉर्मूला आपका बनता है sin a प्लस b, जिसका फॉर्मूला है sin a cos b प्लस cos a sin b। फिर sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b, प्लस बस प्लस और माइनस का चेंज है। फिर cos a प्लस b की बात करें तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें क्या यूज करना है? माइनस। माइनस है तो क्या यूज करना है? प्लस। सेम फॉर्मूला cos a cos b प्लस cos a sin a sin b, कब? जब cos a माइनस b हो। फिर tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऊपर प्लस तो प्लस, यहाँ नीचे माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस कर दो, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। साइन 2 थीटा के फॉर्मूले की बात करें तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर एक और फॉर्मूला बनता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की बात करें तो उसका फॉर्मूला बनता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे जाओगे तो एक और फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे जाओगे एक और फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे जाओगे एक और फॉर्मूला दिख जाएगा तुम्हें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंटीग्रेशन के एक ही एक्सरसाइज में दोनों फॉर्मूलाज यूज होंगे, ठीक है? फिर tan 2 थीटा की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद रखने का तरीका यही है कि sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला था बिल्कुल वही फॉर्मूला है, बस यहाँ नीचे प्लस था, वहां नीचे माइनस है। 3 थीटा वाले फॉर्मूला के लिए मैंने क्या बताया आपको हिंट, कि 3 थीटा वाले फॉर्मूले में सबसे पहला दिमाग में ये रखो, हर जगह माइनस आएगा तो साइन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरा, नंबर से याद रखो 34, 43, 31 अपॉन 13, ये तीनों के लिए काम हो जाता है। 34 मतलब 34, 43, 31, 13, बोलो क्लियर? बस साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा। साइन है तो साइन लगा दिया मैंने ये भी बताया, जहां 4 हो वहां क्यूब लगा दो, जहां 4 है वहां क्यूब लगा दो, तो ये दो फॉर्मूले तो आपके रेडी हो जाते हैं। tan 3 थीटा की बात करें तो 3 tan थीटा माइनस 1 tan क्यूब थीटा। आप चाहिए तो 1 ना याद रखो, जब आपको याद हो जाएगा तो आप 1 हटा दोगे, बट अभी तो मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। अपॉन 13 के लिए 1 माइनस 3, यहाँ tan मत लगाना, बाकी यहाँ tan लगा दो और इसका स्क्वायर कर दो। ये ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ का 3 उठा के यहाँ गया, और यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ना लें, आप इसे राइट डाउन ही करें, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपको आने ही चाहिए। अगर आपको 10th में स्कोर करना है, 11th 12th की मैथ्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, तो इन सब चीजों का आपको यूज होगा। कोई चीजें टफ नहीं होती बच्चों, बस खाली होता क्या है कि जो मस्ट चीजें होती हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं, हम उनके ऊपर अगर ध्यान नहीं देते, उनके ऊपर फोकस नहीं करते, तो बेसिक चीजें जब आपकी नहीं अच्छी रहेगी तो आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ही आएगी। तो आप इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखो, ठीक है? तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लें, और मैं स्टार्ट करता हूँ इसके आगे के फॉर्मूलाज। कुछ और थोड़े, ज्यादा नहीं, कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? फिर मैं इन्हीं फॉर्मूलाज से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करूंगा कि हम देखो इन सब फॉर्मूलाज का यूज कैसे करते हैं, ठीक है? तो हटाया जाए इसे। तो ये सब फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहो अच्छे से, एक पैटर्न बना लो कि हाँ कैसे याद रखना है मुझे, और याद रखो इन फॉर्मूलाज। और मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि जब आप लर्न कर लोगे फॉर्मूलाज, फिर भी आपके दिमाग से ये फॉर्मूलाज निकलते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पहले तो जब आप पढ़ो तो कुछ टाइम तक तो आप इसे अपना मोबाइल का वॉल, क्योंकि आजकल मोबाइल सब यूज कर रहे हैं, कोई आप में से ऐसा नहीं बोल सकता कि जो मोबाइल यूज नहीं कर रहे हो। तो सबके पास अगर मोबाइल है तो उसका थोड़ा सही यूज भी कर लेते हैं। आप अपने वॉलपेपर पे इसको एक पेज पे पहले लिखो खुद से, और आप अगर लिख लो तो उसका एक फोटो निकालो, वॉलपेपर पे सेट कर लो उसको, जब भी आप मोबाइल ऑन करोगे तुरंत वही दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको पढ़ते बैठिए, बस मोबाइल खोलोगे तुमको दिखेगा, जैसे ही दिखा तुरंत सामने से आपको पता चल जाएगा हाँ इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और मल्टीपल टाइम आप देखते देखते एक विजुअल मेमोरी आपकी उसकी क्रिएट हो जाती है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, तो और कुछ फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला अगर मैं अब डिस्कस करूं उसके बाद, तो ये फॉर्मूला आता है हमारा सम टू प्रोडक्ट। सम टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट मतलब एडिशन से मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाने वाले फॉर्मूलाज। एडिशन से मल्टीप्लिकेशन के आपने देखा होगा सी और डी वाले फॉर्मूले, सी और डी मतलब जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जरा देखो, साइन सी प्लस साइन डी, फिर नेक्स्ट साइन सी
माइनस साइन डी, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी। एक बार देख लो इनको, इसी पैटर्न में याद रखो जिस पैटर्न में मैं लिख रहा हूं, क्योंकि अगर ये पैटर्न आपने भूले तो आपका यहां पे जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो पैटर्न यही याद रखो, साइन से स्टार्ट करो, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब मैं कुछ चीजें बोलने जा रहा हूं, उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। इसके यहां से पहली बात तो ये पैटर्न याद रखो, साइन 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 साइन, कॉस 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 कॉस, प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या ध्यान में रखना, साइन कॉस, ध्यान से सुनो, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, क्या मैंने बोला फिर से, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। आपको पहले ही मैंने बताया, ये बहुत पहले मैंने बताया था कि साइन के फॉर्मूले में, अभी जब थोड़ी देर पहले हम पहले के कुछ फॉर्मूलाज लिख रहे थे तभी मैंने बताया था कि साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों आते हैं। कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस रहता है या साइन साइन रहेगा, मतलब दोनों साथ में रहेंगे, मतलब मिक्स होके नहीं रहते हैं साइन और कॉस, कॉस कॉस अलग रहेंगे, साइन साइन अलग रहेंगे, ठीक है। तो वैसा ही कुछ इस फॉर्मूले में भी आएगा, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने फिर से बोला कि कैसे ध्यान रखना है, साइन कॉस कॉस साइन, पहले साइन कॉस, साइन से कॉस की तरफ जाओ, फिर कॉस से साइन की तरफ आओ, एक हो गया, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं, साइन सी प्लस साइन डी के लिए साइन कॉस, चलो यहां लिख देता हूं, थोड़ा गैप रख रहा हूं समझने के लिए। दूसरा मैंने क्या बताया, कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। गाना की तरह बना लो इसे, याद रखो एकदम, क्या है, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस कॉस साइन साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है। ऐसे कुछ ध्यान रखो। चलो सबसे पहले तो एक ही चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे लिखो c प्लस डी बाई टू, एक ही चीज लिखनी है, c माइनस डी बाई टू, फिर से c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, फिर से c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, फिर से c प्लस डी बाई टू। और यहाँ पे एक में ही सिर्फ चेंज है, यहाँ c माइनस डी ना लिख के क्या लिखोगे, d माइनस सी बाई टू, ठीक है। और क्या करना है, अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और कुछ ऐड करना है, सामने क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या बना, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन देखो, साइन के फॉर्मूले में साइन भी आया, कॉस भी आया, कॉस भी आया, साइन भी आया, साइन के फॉर्मूले में, कॉस के फॉर्मूले में देखो दोनों कॉस आ गए, या फिर कॉस के फॉर्मूले में दोनों साइन आ गए, साइन और कॉस मिक्स नहीं है ना। तो मैंने पहले ही आपको इसलिए बताया था कि कॉस के फॉर्मूले में मोस्टली दोनों एक ही चीज रहेगी, या तो कॉस कॉस रहेगा या तो साइन साइन रहेगा, जहां रहेंगे कॉस कॉस साथ में रहेंगे, साइन साइन साथ में रहेंगे, मिक्स फॉर्म में थोड़ा कम रहते हैं, ठीक है। एक तो फॉर्मूला जैसे नहीं हर बार ऐसा होगा, या ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं होगा, बट हाँ एक याद रखने का तरीका है जिससे आप याद रख सकते हो। मैंने क्या बताया इसका ट्रिक, कैसे याद रखोगे, साइन कॉस कॉस साइन, साइन साइन, सॉरी कॉस कॉस साइन साइन, कैसे, साइन कॉस उल्टा हो, कॉस साइन हो गया, फिर कॉस कॉस साइन साइन, ऐसे याद रखना है। तो कॉस कॉस साइन साइन, कॉस साइन साइन कॉस, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। बहुत बार बोल दिया मैंने, अब ज्यादा और बार दो चार बार बोलूंगा तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो ना हो इसलिए तुम अपने माइंड में बना लो कैसे याद रखना है ना, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, ठीक। अब इस फॉर्मूले में एक चेंज है, d माइनस सी बाई टू। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा ना याद रखो, c माइनस डी ही याद रखना है, तो कुछ नहीं, बिल्कुल आप याद रख सकते हो, बस इसके सामने टू के सामने माइनस लगा देना, उसके बाद आप फिर से वही पूरा लिखो, c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। मतलब कुछ चेंजेस नहीं आए, वही वही रहा, साइन साइन ही रहा, बस ये c माइनस डी बाई के फॉर्म में लिखना था तुम्हें, तो तुमने लिखा, बस यहाँ पे इसको चेंज किया है तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो या तो आप इसे याद कर लो या तो आप इसे याद कर लो, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर हो, कोई डाउट है? तो ये कुछ चार फॉर्मूलाज आपके सी और डी वाले थे जो आपको आने ही चाहिए। अगेन इनका भी बहुत ज्यादा यूज है, कहीं भी यूज हो जाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री एक सर्कुलर फंक्शन, और सर्कुलर फंक्शन में जहां कहीं भी मोशन थोड़ा कर्वीलिनियर हुआ, वेव बना, ग्राफ बना, ऐसा कुछ वेव जैसा बना, तो वहां पे अपने आप ये साइन के फॉर्मूले यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
तो आप इसे जल्दी से पढ़ ले, एक बार समझ लें कैसे याद रखना है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वाले फॉर्मूला। ये कौन से थे? सम टू प्रोडक्ट। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट टू सम की तरफ। किसकी तरफ? प्रोडक्ट टू सम की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करें। आप जल्दी से राइट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ना ले बच्चों, स्क्रीनशॉट ना लो, पूरा लिखो। एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो टाइम का यूटिलाइज करो, उससे फायदा आपको ही होने वाला है और किसी को नहीं होने वाला है। तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ना लें, सीधा लिखिए उसे, राइट डाउन करें, एक दो बार पढ़ें, फोटो निकालें, पहले एक बार लिख लें, उसके बाद फोटो निकालें, वॉलपेपर लगाएं, रोज देखते बैठे उसे। ठीक है, तो चलते हैं प्रोडक्ट टू सम की तरफ। हटा दो मैं इसे। ओके, प्रोडक्ट टू सम, इसको हटाता हूं मैं। प्रोडक्ट यहाँ आ गया और यहाँ आ गया सम। सम मतलब एडिशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये तो आपको पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा। अच्छा, सम मतलब एडिशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब क्या क्या है फॉर्मूले में, देखो इसके कुछ फॉर्मूले, 4 इसके फॉर्मूले बनते हैं। कौन कौन से? 2 sin a cos b। देखो प्रोडक्ट में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, हमें इन्हें एडिशन में ले जाना है। ठीक है, 2 cos a sin b, फिर 2 cos a cos b, फिर 2 sin a sin b। तो पैटर्न वाइज अगर आप चीजों को ध्यान में रखोगे तो याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम तो हो सकती है, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, बार बार भूलते रहेंगे, वो ना हो इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ जो पैटर्न में बता रहा हूँ इसी पैटर्न में याद रख लो तो ज्यादा बेटर होगा। क्या मैंने बताया? 2 sin a cos b cos a sin b, पहले sin a cos b, फिर cos a sin b, फिर cos cos, फिर sin sin, ऐसे याद रख लो। और सबके आगे 2, सबके आगे क्या है? 2। तो ये प्रोडक्ट हो गया। इनका फॉर्मूले के लिए फिर से शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करेंगे, कैसे याद रखेंगे हम, तो ध्यान दो। इसके लिए 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। इनके लिए फॉर्मूले में क्या आएगा? सबसे पहले समझो, sin cos cos sin, ध्यान रहेगा, sin cos cos sin। फिर उसके बाद आपको यूज करना है नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में cos cos और sin sin, cos cos sin sin। क्या यूज करना है? sin cos cos sin, cos cos sin sin, cos cos sin sin, ये आपको यूज करना है। बस आगे क्या लिखना है? आगे यहाँ पे लिखो a प्लस बी, यहाँ लिखो a माइनस बी, फिर से यहाँ a प्लस बी, यहाँ लिखो a माइनस बी, फिर से यहाँ a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, फिर से यहाँ a, यहाँ चेंजेस कर देना, यहाँ a माइनस बी पहले लिखना और यहाँ ले देना a प्लस बी। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। फॉर्मूला आपका रेडी है, फॉर्मूला आपका रेडी है। क्या था फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। मैंने क्या बोला? फॉर्मूला कैसे याद रखोगे कि साइन साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, इनका आप ध्यान में रखोगे। ये कुछ ऐसे तरीके के फॉर्मूलाज है बच्चों। ठीक है, ढंग से याद रखना इन फॉर्मूलाज का। इसका यूज आपको ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली पड़ता है, बहुत ज्यादा जगह तो इसका यूज नहीं होता, बट इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? समझते हैं थोड़ा हम इसके बारे में, और इसके अंदर हम और क्या क्या डिटेल्स ले सकते हैं इन फॉर्मूला से रिलेटेड। काफी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किया, तो थोड़ा और हम समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, 2 मिनट के लिए वीडियो। हाँ तो बच्चों, कौन सा फॉर्मूला है हमारा? ये 2 sin a cos b। मैंने क्या बोला? पैटर्न कैसे याद रखो? sin cos cos sin cos cos sin sin, sin cos cos sin cos cos sin sin, ये वाले अगर ऐसे ही याद रखो। इनके फॉर्मूलाज क्या होने वाले हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। कौन से ट्रिक आपको यूज करना है, तो याद रखना, यहाँ आएगा sin sin cos, सॉरी फिर से sin sin, फिर cos cos, फिर cos cos। ठीक है, cos 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 sin 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 sin, ये चीजें हमें यूज करनी है फॉर्मूलाज के लिए। आप इनको ध्यान में रखोगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या क्या बताया मैंने, कैसे है आपको ध्यान में रखना है कि sin a cos b cos a sin b, cos a cos b sin a sin b के लिए फॉर्मूले के लिए sin sin
साइन साइन, कॉस कॉस, कॉस कॉस, ऐसे ध्यान में रखो। दूसरा, हर जगह वही लिखना चालू करो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहां लास्ट वाले में आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, पहले आपको लिखना है ए माइनस बी, फिर आपको लिखना है ए प्लस बी। बाकी एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये आपके फिर से 4 फॉर्मूलाज रेडी हो गए। कौन से? प्रोडक्ट टू सम वाले। कौन से? प्रोडक्ट टू सम वाले। याद कैसे रखना? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, आगे 2 लगा हुआ है, ये प्रोडक्ट हो गए। इनका फॉर्मूलाज क्या होगा? साइन कॉस है, पहले ऐसे ही याद रखोगे तो वही पैटर्न में चलना, साइन साइन, साइन साइन, कॉस कॉस, कॉस कॉस। पहले ऊपर वाले में सिर्फ साइन है, नीचे वाले दोनों में सिर्फ कॉस है। लिखना क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। लास्ट वाले में सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ लिखना है ए माइनस बी और यहाँ लिखना है ए प्लस बी, बस इतना ध्यान में रखना है बच्चों। उसके बाद कुछ ज्यादा इससे होने वाला नहीं है। क्लियर है मेरी बात? एकदम अच्छे समझ में। एक बार प्लस यूज करो, एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है फॉर्मूलाज का। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज थे काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। अब कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो आपको देखने को मिल जाते हैं बट आपको लगता है कि हाँ ये फॉर्मूलाज तो हमने पढ़ा नहीं है, कहाँ से आया फॉर्मूला, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़े रहते हो, इन्हीं फॉर्मूलाज में से डिराइव किया रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूं कि मान लो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया cos 2 थीटा। cos 2 थीटा ले लेते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपल। अगर मैं -1 को इधर ले लूं बच्चा तो क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। सिंपली समझो, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन चल रहा है। मान लो 2 को भी मैं नीचे भेज दूं तो क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। यहां तक समझा? अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos थीटा। मतलब cos थीटा का देखो ये भी एक फॉर्मूला है, cos थीटा का ये भी एक फॉर्मूला, cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में। तो ये फॉर्मूला याद मत रखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, याद मत रखो। आपको पता होना चाहिए कि हाँ डबल एंगल, अगर 2 थीटा ऐसा कुछ दिख गया समझ जाओ डबल एंगल वाले फॉर्मूले से निकाला गया। इसे कैसे निकाला गया आप खुद वैसे इधर उधर भेज के निकाल सकते हो। यही क्यों, मान लो अगर मैं यहीं पे लेता हूं तो cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये भी तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? मान लो ये -2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले लेता हूं और cos 2 थीटा को उधर भेज देता हूं, तो क्या आ जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। ये हो जाएगा। फिर से 2 अगर मैं उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर हटाना है तो रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। जैसा ये था वैसा ये भी फॉर्मूला बन गया। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूलाज बहुत कहीं बहुत आसमान से टपक रहे, नहीं, उन्हीं फॉर्मूलाज में से निकाल के बनाया गया है। बट हाँ आपको यूज करने आना चाहिए, आपका कंसेप्ट चलना चाहिए। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, इनको आप बिल्कुल ढंग से पढ़ें, लिखें। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, लिख के वॉलपेपर जरूर लगाएं, नहीं ज्यादा तो कम से कम 15 डेज के लिए ही लगाएं। आपको इससे प्रॉफिट होता है, फायदा होगा, आपको इससे काफी फायदा होगा, आपको चीजें याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको अगेन मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखें, अच्छे से पढ़े बच्चों। बाकी रही बात आगे की, तो आगे कुछ और भी कंसेप्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के अभी बचे हुए, जिनके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। लाइक कि एंगल्स के साथ क्या होता है, नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम ध्यान देंगे। ठीक है, एक बेसिक सा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अभी भी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। एग्जांपल देखें जरा, जैसे आपने देखा होगा कि लिखा रहता है sin माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ना होके माइनस साइन थीटा हम लिखते हैं, और वहीं अगर साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं। लेकिन वहीं अगर याद हो तो आपको अगर ध्यान हो तो कॉस माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिखते हैं, तब माइनस बाहर नहीं लाते। यही साइन माइनस थीटा के लिए हम माइनस साइन थीटा लिख रहे हैं, कॉस माइनस थीटा के लिए हम कॉस थीटा लिख रहे हैं, माइनस बाहर ले ही नहीं रहे। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान में रहेगी। ऐसी ये भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको आपको यूज करना है, और ये भी बहुत जगह यूज करना है। तो एक वीडियो में इस पे भी बनाने वाला हूँ कि कैसे कैसे ये चीजें होने वाली हैं और कैसे होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत है मुझे,
बस खाली जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको ढंग से देखो, एक बार में ना समझ में आए 2 बार में देखो, कुछ डाउट आए तो उससे पूछो, कुछ भी इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला बस खाली, हाँ ये फॉर्मूला आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर डिराइव करना पड़ेगा, और डिराइव करने में जितना टाइम लोगे उससे ज्यादा, उससे आधे का आधा टाइम लगेगा आपको ये सब याद रखने में, तो याद रख लोगे। हाँ ये सब जो प्रॉब्लम्स है इनके लिए मैं अलग से वीडियो इसलिए बनाऊंगा क्योंकि इनमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस खाली कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कैसी चीजें हमारी क्लियर हो, ठीक है। तो गाइस यहीं पे वीडियो को मैं रोकता हूँ, इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट में हो सकता है इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर एक और वीडियो, इस कंसेप्ट के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जिनको फॉर्मूलाज लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स को पहुंचाएं, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, घर वालों की हेल्प करते रहें, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप